हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि ना तो कोई क्वेश्चन छूटे ना कोई कंसेप्ट छूटे। अब तक हम क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को समझे थे कि क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझे थे और उसका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आइए लेक्चर 3 का शुरुआत करते हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। आपसे ऑलरेडी हम लेक्चर 1 में कह चुके हैं कि कुछ एंगल्स जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस सब का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 रेशियोज होते हैं फाइंड करेंगे। तो आइए इसी कड़ी में हम सबसे पहले 45 डिग्री को फाइंड करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, मैंने JNV दरभंगा में पढ़ाई की है, NIT हमीरपुर में पढ़ाई की है और गवर्नमेंट जॉब हेतु होने वाले एग्जाम को भी क्रैक किया हूं, यानी कि आपको सही कंटेंट मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री क्या क्या होता है। इसको मान लेते हैं हम 45 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। ये तो 90 होगा, ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा। तो पहले नाम देते हैं क्या, A, B और C नाम देते हैं, ठीक है। यदि ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये कितना होगा, ये भी 45 ही होना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या पता है, यदि किसी ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होना पड़ेगा 180 डिग्री होना पड़ेगा। ये क्या है, एंगल A 45 हम भी माने हैं। ये यदि 90 डिग्री है तो एंगल C को कितना होना पड़ेगा 180 डिग्री टोटल को होने के लिए एंगल C को 45 डिग्री होना ही पड़ेगा। अब हम एक और चीज़ क्या पढ़ चुके हैं, यदि ये एंगल और ये एंगल दोनों यदि सेम है, क्योंकि 45 दोनों है, तो क्या हो जाएगा, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो जाएगा, दोनों साइड का लेंथ, यानी कि AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, दोनों साइड का लेंथ इक्वल हो जाएगा। सिंपल बात हो गई। चलिए अब मान लेते हैं कि AB का लेंथ कितना है, A है, तो BC का लेंथ कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। यदि A है और A है और ये क्या है 90 डिग्री है, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम तो हमको पता है क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। हमको AB का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, यानी कि 2A स्क्वायर हो गया। तो हमको यदि AC फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 2A का होल स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 इंटू A हो जाएगा। सिंपल लग रहा होगा अभी तक आपको। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बताइएगा, आपको अगले लेक्चर में सारे परेशानी को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। AC हमको √2A आ चुका है, ठीक है। अब क्या है, तीनों साइड आपको पता है, तो आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, किससे, साइन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम साइन निकालेंगे, फिर कॉस निकालेंगे, फिर टेन निकालेंगे। हमको क्या पता है, साइन कॉस टेन के लिए पंडित बद्री प्रसाद, पंडित P लिखेंगे पंडित के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या हो जाएगा, साइन P/H हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा B/H, टेन हो जाएगा P/B हो जाएगा। अब आप हमको ये भी बता दीजिए कि P कौन सा होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप वैल्यू को रखते रहिए और आंसर निकालते जाइए। साइन क्या 45 डिग्री 45 डिग्री, यानी कि हम इस 45 का बात कर रहे हैं, वैसे कोई भी 45 ले लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में करिएगा तो कोई आंसर पे चेंज नहीं होगा। तो चलिए साइन 45 डिग्री मतलब P/H, P कितना है मेरा A है ना, P है A और H कितना है √2A, तो A/में √2A हो जाएगा। A से A खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 1/√2A हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, यदि हमको साइन कहीं पता है तो कॉसेक तो अपने आप आ जाता है। कैसे आ जाता है, 1/sin
थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड किए हैं उसी को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √2/1 होगा, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, √2 भी कह सकते हैं, है ना। ऐसे ही क्या करेंगे, साइन कॉस हो गया, ऐसे ही क्या करेंगे, कॉस टेन का भी निकालेंगे हम। तो चलिए इस सब को थोड़ा सा वाइप आउट करते हैं और समझाते हैं आगे। आइए, cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री यानी कि b/h कितना हो जाएगा, b यानी कि a/√2a। चलिए a/√2a हो जाएगा, यानी कि 1/√2 हो गया, क्योंकि a से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आइए, यदि हमको cos पता है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है। तो sec 45 क्या लिख लेंगे, बस √2/1 लिख लेंगे, यानी कि इसको √2 भी लिख सकते हैं। अब क्या है बचा, tan 45 डिग्री बचा। tan 45 डिग्री कैसे होगा, p/b, p क्या हो गया, ये a हो गया, b क्या हो गया, ये a हो गया, यानी कि a/a हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब tan का रेसिप्रोकल cot 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/1, यानी कि 1 ही हो जाएगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आप वैल्यू निकाल चुके हैं, समझ में भी आसानी से आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं क्या किए हैं। किसी एक को 45 यहाँ पर हम मान लिए थे, ये 90 होगा। यदि ये 90, ये 45, तो इसको 45 होना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसलिए वो ये भी 45, ये भी 45। तो क्या हो जाएगा, साइड ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। तो हम एक साइड को मान लिए हैं क्या, ए, तो दूसरा साइड भी ए ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और ए सी का वैल्यू निकालेंगे, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2a हो जाता है। यदि हमको तीनों साइड पता है तो आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी हैं जैसे निकालें आप निकाल सकते हैं, आसान है। चलिए अब देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो हम क्या किए हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिए हैं, ABC ले लिए हैं एक ट्राइंगल, जिसका क्या है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, 60 60 60 ऐड करेंगे तो 180 होता है। अब हम क्या करेंगे कि C से एक परपेंडिकुलर AB पे ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यदि हम ड्रॉ करते हैं तो इसको नाम देते हैं M। ठीक है, अपने मन से नाम दे दिए M। अब हम क्या देखते हैं, जैसे इस पे परपेंडिकुलर डाले हैं तो क्या हो गया, ये क्या किया है, AB को हाफ हाफ में डिवाइड किया, यानी कि AM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AM इक्वल्स टू MB हो जाता है। ये आप ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि यदि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके किसी वर्टाइस से अपोजिट साइड पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो क्या करता है, उस साइड को हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। सिंपल हो गया। तो AM इक्वल्स टू MB हो गया। जैसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं, लेट AB इक्वल्स टू 2A। तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे 2A ही हो जाएंगे, यानी कि BC इक्वल्स टू 2A हो जाएंगे, CA इक्वल्स टू भी 2A हो जाएंगे। तो चलिए 2A सब में लिखिए, 2A हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2A। अब आपको पता है कि AM इक्वल टू MB है, तो इसको भी A कह देते हैं, इसको भी A कह देते हैं। सिंपल बात हो गई। यहाँ की यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया मेरे पास, A ही हो गया। ऐसे ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया, A हो गया, क्योंकि ये टोटल 2A है। सिंपल बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं कि यदि ये A हो गया, ये 2A हो गया, तो ये कितना होगा, CM कितना हो जाएगा, तो उसको निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्राइंगल किस में, AMC में देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम किसका निकालना वैल्यू, CM का वैल्यू निकालना है। कि CM का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर माइनस में AM का होल स्क्वायर। AC कितना है, 2A है, तो 2A का होल स्क्वायर माइनस में AM कितना है, A का
होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 4a² माइनस a² हो गया। कितना हो गया 3a² हो गया। यदि हमको बोलेगा कोई cm इक्वल्स टू कितना, तो अंडर रूट में 3a² यानी कि क्या हो गया cm इक्वल्स टू अंडर रूट 3a हो गया। सिंपल बात हो गई। अब हमको क्या हो गया, यदि AMC ट्रायंगल का बात करें तो हमको तीनों साइड्स का लेंथ पता चल गया। ये कितना हो गया √3a हो गया। अब हमको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, A, M और C, AMC ट्रायंगल में एंगल जो 60 डिग्री दिया है इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन फिर से लिखेंगे, फिर लिखेंगे कॉस, फिर लिखेंगे टेन, फिर से क्या लिखेंगे वही बात, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको कुछ देर के बाद ना, कुछ दिन के बाद ये सब लिखने का नहीं पड़ेगा। क्या होगा, आप मन में ही बोल करके आंसर निकाल पाएंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। तो हो गया, ये पता चल गया आपको साइन कॉस टेन का मतलब। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं साइन 60 डिग्री क्या होता है P/H। तो 60 डिग्री के लिए P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 60 डिग्री के लिए कौन सा, CM हो जाएगा। ये हो जाएगा P, है ना। दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा P। ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा बेस। तो चलिए साइन 60 कितना हो जाएगा P/H, P/H कितना हो जाएगा √3a/2a हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं, हर एक आदमी को, हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। √3/2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए साइन थीटा जैसे ही पता है, हमको कॉसेक 60 भी ऑलरेडी पता ही है, क्योंकि साइन 60 का रेसिप्रोकल कर दिए हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम साइन 60 निकाल लिए, अब क्या करेंगे कॉस 60 निकालेंगे। कॉस 60 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि a/2a, a/2a लिख लिए, 1/2 हो गया। कॉस 60 हो गया तो आप सेक 60 भी बता सकते हैं। सेक 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल बात हो गई। तो अब हम आपको क्या करना है, टेन ही सिर्फ बचा हुआ है, तो टेन सिर्फ बचा हुआ है तो कैसे निकालेंगे, टेन निकालने के लिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं पहले। 60 डिग्री कितना हो जाएगा, टेन 60 मतलब P/B, P कौन सा है √3a/, B क्या है a है, तो कितना हो जाएगा √1060 √3/1 कहिए या √3 कह दीजिए। ऐसे ही 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट 60 कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो आपको क्या हुआ, आप 60 डिग्री के अलोंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर चुके हैं। सिंपल बात हो गई। अब चलिए, यदि हमको बोला जाएगा कि 30 डिग्री, आपको एक बात तो पता होगा, यदि ये ट्रायंगल ABC हम लिए थे, ABC में सब 60 डिग्री था। अब AMC का बात करें तो ये कितना था 60 डिग्री, ये कितना था 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम होता है 180, तो इसलिए क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 माइनस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब कुछ को मिटाते हैं, 30 डिग्री के रिगार्डिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं सारे को। ये हम ABC ट्रायंगल, ये तो आपको समझ में आ गया था, ABC हो गया, ये क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे 30 डिग्री के अलोंग सब कुछ निकालेंगे। जैसे इसको 30 डिग्री लिखे, इसको M फिर से लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा मेरा बेस हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। अब आपको मन में ही कैलकुलेट करिएगा कि PHB जो भी साइन थीटा हम बोल रहे हैं, साइन थीटा क्या होता है P/H होता है। तो साइन थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा 30 डिग्री है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा P/H हो जाएगा। तो P कितना है, P मेरे पास A हो जाएगा, ये कितना था √3a था, ये कितना था 2a था। तो सबका वैल्यू आपको ध्यान रखना है। 30 क्या हो जाएगा a/2a हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया। साइन पता तो कॉसेक अपने आप लिख लेंगे, कॉसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में
हाइपोटेनस होता है, यानी कि ये अपॉन में ये हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, √3a अपॉन में 2a हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, बस रेसिप्रोकल कर दिए हैं। टेन कितना, टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि a अपॉन में √3a, यानी कि a यहाँ पर होगा, a यहाँ नहीं होगा, a से ख़त्म हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। तो यदि 10 पता है तो हमको कॉट भी पता है, कॉट 30 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना सिंपल है, यदि आप क्या किए थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये एक ट्रायंगल हम ABC मान लिए हैं। हम एंगल ए को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। इसी को क्या करेंगे, धीरे धीरे करके 0 डिग्री बनाएंगे और तब देखेंगे कि इस ट्रायंगल का कंडीशन क्या रहता है, उसी के आधार पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। इजी, आइए देखते हैं कि कैसे 0 डिग्री बनाएंगे इसको। हम क्या करते हैं, ये जो AC है, ये जो C पॉइंट है, इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे करके छोटा करेंगे तो ये एंगल अपने आप छोटा होता जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए। ये जो C यहाँ पर था वो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। ये जो एंगल इतना बड़ा था वो इतना ही बड़ा रह गया, यानी कि ये अब थीटा हो गया, ये C हो गया। ये जो BC था इतना बड़ा, BC इतना बड़ा था, वो BC कितना बच गया, सिर्फ इतना ही बच गया। सिंपल, ऐसे ही करेंगे। फिर से क्या करेंगे, दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या होना चाहिए, वो एंगल भी छोटा होना चाहिए, 0 डिग्री के तरफ जाना चाहिए वो एंगल। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या हो गया, BC इतना छोटा हो गया, C ये पॉइंट जो है वो भी आ गया C, यानी कि BC क्या हो गया, धीरे धीरे छोटा हो गया, तो एंगल भी कितना हो गया, छोटा ही हो गया। ऐसे ही जब करते जाएंगे, यानी कि ये जब C यहाँ पर ही आ जाएगा, B के पास ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि BC का लेंथ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और AC का जो लेंथ है, क्योंकि C भी यहाँ पर आ गया, तो A, ये जो A है और C है वो किसके इक्वल हो जाएगा, A है और B है उसके इक्वल हो जाएगा। फिर से समझाना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये क्या हो गया, यहाँ से जो C था वो धीरे धीरे कहाँ आ गया, ये यहीं पे आ गया। तो क्या हो गया, ये जो लेंथ था धीरे धीरे घटते क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, BC का लेंथ कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, और AB क्या हो गया, AB हो गया AC के इक्वल, क्योंकि यहीं पे C भी आ गया, B के पास ही C आ गया। अब जब आपको इतना समझ में आ गया तो आसान है सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना। तो चलिए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सबसे पहले साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, यदि ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो चलिए साइन 0 डिग्री क्या लिखेंगे, ये मान लीजिए ये एंगल थीटा है या 0 डिग्री, इसको मान लीजिए साइन 0 डिग्री क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, या इसको क्या लिख सकते हैं आप, BC अपॉन में AC लिख सकते हैं। BC कितना है मेरे पास, 0 है, तो 0 अपॉन में AC हो जाएगा। कितना भी AC हो तो 0 का वैल्यू 0 ही रह जाएगा इसका लेंथ। ओके, साइन 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे ही साइन पता वैसे ही आपको क्या पता है, कॉसेक पता है, तो कितना हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री इक्वल्स टू 1/0। तो कितना होता है, ये अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड लिख लीजिए, नॉट डिफाइंड होता है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। साइन कॉस हो गया, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कॉस निकाल सकते, साइन कॉसेक हो गया, कॉस निकाल सकते हैं। कॉस 0 डिग्री कितना हो जाता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो क्या लिख सकते हैं, BA अपॉन में AC लिख सकते हैं। AB या BA कितना है, AC के इक्वल है ना, AB AC के इक्वल है, AC अपॉन में AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। यदि cos पता है तो हमको sec ही पता है, sec 0 कितना हो जाएगा, 1/1 मतलब 1 ही हो जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है, tan फाइंड करना है। तो tan 0 कितना हो जाएगा, tan 0 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो कितना हो जाएगा, tan 0 इक्वल्स टू BC अपॉन में AB। BC कितना है, 0 है, 0 है मतलब
0 अपॉन में ए बी, यानी कि इसका वैल्यू कितना 0 हो गया। यदि tan 0 तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट 0 इक्वल्स टू 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। समझ में आ गया कैसे कैसे हो रहा है ये सारा बात। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। सिंपल। आइए अब देखते हैं 90 डिग्री के रिगार्डिंग क्या होता है। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। जो अभी 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकाले हैं कुछ वैसा ही इसमें भी होगा। क्या होगा, ऑब्जर्व करिए। हम एक ट्रायंगल ए बी सी ले लिए हैं, एंगल बी क्या ले लिए हैं 90 डिग्री। सिंपल। अब हमको क्या करना है कि एंगल इसको थीटा ले लेते हैं। इस एंगल थीटा को जो लेस देन 90 डिग्री है इसको धीरे धीरे करके 90 डिग्री बनाना है। जब 90 डिग्री बन जाएगा तो ट्रायंगल्स के साइड्स जो है वो क्या होते हैं उसके आधार पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलेंगे। आइए ऑब्जर्व करिए क्या क्या कर रहे हैं हम। ये एंगल बड़ा कैसे होगा, ये एंगल बड़ा ऐसे होगा, ये जो ए पॉइंट है इसको क्या करेंगे इधर लाएंगे और इसको क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ आ गया, इसको क्या करेंगे सी से ज्वाइन करेंगे। जैसे ही सी से ज्वाइन करेंगे ये थीटा हो जाएगा जो इस थीटा से बड़ा होगा। ऐसे ही क्या करेंगे, फिर इसको ए को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ए यहाँ आ गया, फिर से क्या करेंगे यहाँ से इसको यहाँ पर करेंगे। ये जो अब थीटा बनेगा वो इससे भी बड़ा होगा। ऐसे ही करके क्या होगा, ए धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब ए यहाँ पर आ जाएगा यानी कि पॉइंट बी पे ही आ जाएगा तो ये तो 90 डिग्री बी है, तो ए भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये बी भी हो गया और ए भी हो गया। तो क्या हो जाएगा मेरा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन उस समय में ये जो ए था वो धीरे धीरे घसकते घसकते यहाँ आ गया, यानी कि बी और ए क्या हो गया एक ही पॉइंट आ गया। तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट के बीच में कोई भी लेंथ नहीं होता है, एक ही पॉइंट के बीच में कोई लेंथ नहीं होता है, इसलिए ए बी जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखिए ये जो ए सी बार बार हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है ए सी है, ए सी हो गया, ये धीरे धीरे करके इधर आ रहा है, ये क्या आ जाएगा सी बी लाइन के ऊपर आ जाएगा, सी बी ये जो सी बी लाइन है उसके ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा सी बी के इक्वल हो जाएगा वो, क्योंकि ये धीरे धीरे करके इधर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं ए सी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। यदि आपको इतना समझ में आ गया है तो सारा कुछ आसान हो जाएगा निकालना। अब आपको ये भी ध्यान होगा कि यदि हम इसको थीटा लेंगे, यदि इसको थीटा लेंगे ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। सिंपल। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आराम से निकाल सकते हैं। क्या, साइन कितना 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, यही थीटा है जो धीरे धीरे करके 90 हुआ है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपॉन में ए सी। यहाँ पर क्या है ए सी इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है, तो बी सी क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन में ए सी, यानी कि 1 हो गया 1 हो गया। यदि हमको साइन 90 पता है तो कॉसेक 90 भी पता है, 1 अपॉन में 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 90 इक्वल्स टू कितना होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है ए बी अपॉन में ए सी है, ए बी कितना है 0 डिग्री है, तो ये 0 अपॉन में समथिंग यानी कि ए सी होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 0 हो गया। जैसे ही हमको कॉस पता है तो क्या पता चल गया, सेक पता चल गया है। सेक 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 0 हो जाएगा। तो ये क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो गया। अब हमको क्या पता करना है tan 90 डिग्री, tan 90 क्या होगा P बाय B हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। बी सी तो ठीक है, बी सी अपॉन में ए बी कितना हो गया, ए बी मेरा 0 है, तो 0 क्या हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको और कैसे निकाल सकते थे, tan 90 इक्वल्स टू साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 कितना है 1 अपॉन में 0, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यदि tan पता है तो कॉट क्या हो जाएगा कॉट 90 होगा 0 अपॉन में बी सी इक्वल्स टू कितना 0 हो जाएगा। तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल चुके हैं, ठीक है।
अब आपको होगा कि इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, क्या इसको याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इसी बेसिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए आपको होगा कि कैसे याद रखना है। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है? हमको 0 से 4 तक जाएंगे, यानी कि 0 से 4 तक जाएंगे। यही मेरा ट्रिक हो गया। क्या करेंगे देखते जाइए। 0 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 4 लिखिए। सिंपल। अब क्या करना है? बाय में 4 कर दीजिए। कहाँ से कहाँ तक जाना था? 0 से 4 तक जाना था, हम चले गए। बाय में 4 करिए, सबके बाय में 4 करते जाइए। ठीक है, 2/4 करिए, बाय 4 करिए, बाय 4 करिए। ठीक है, आपको अब क्या करना है? सबको अंडर रूट कर दीजिए, यानी कि जो भी वैल्यू आए उसको अंडर रूट में ले लीजिए। ठीक है, अंडर रूट में ले लिए। अब जो भी वैल्यू आपको आया है वही आपका साइन थीटा का वैल्यू, मतलब कि साइन थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा मतलब 0 डिग्री, थीटा मतलब 30 डिग्री, थीटा मतलब 45 डिग्री। यहाँ पर थीटा का वैल्यू रखते जाइए। साइन 0 कितना हो जाएगा? 0 अपॉन में समथिंग 0 ही होता है। ठीक है, ऐसे ही साइन 30 कितना हो जाएगा? 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2, यानी कि इसका इक्वल कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1 अपॉन में √2 हो जाएगा। सिंपल। यानी कि साइन 45 डिग्री कितना? 1/√2। साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। 4/4 यानी कि 1, अंडर रूट 1 मतलब 1 हो जाता है। तो साइन 90 कितना? 1 हो गया। क्या करना है? 0 से 4 तक लिखिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या क्या, कि 0 के बाद 30 लिखना है, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 लिखना है, 60 के बाद 90 लिखना है। यही 5 एंगल्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हायर क्लासेस में भी इसी को सोल्व करना है आपको, मतलब आपको फिंगर टिप्स पे होना ही चाहिए ये। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। जैसे ही आपको साइन थीटा पता चल गया, आपको क्या पता चल गया? कॉसेक थीटा पता चल गया। क्या लिखेंगे इसको? रेसिप्रोकल में 1 जो भी आया है 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको 1 अपॉन में 1/2 यानी कि 2 हो गया। 1 अपॉन में 1/√2 यानी कि √2 हो गया। 1 अपॉन में 2/√3 यानी कि 2/√3 हो गया। ऐसे ही 1 अपॉन में 1 ही हो जाता है। साइन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। कॉस थीटा क्या करेंगे निकालने के लिए? जो इसका वैल्यू है लास्ट वाले का फर्स्ट में लिखेंगे, फिर से इसका वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका वैल्यू यहीं पे लिखेंगे, फिर इसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे, फिर इसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे। कहने का मतलब है लास्ट वाला फर्स्ट में लिखेंगे, फर्स्ट वाला लास्ट में लिखेंगे। तो अभी क्या लिखेंगे हम? ये वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, फिर से ये वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। तो क्या है? √3 अपॉन में 2 है। फिर से यहाँ जो भी था वो यहीं रह जाएगा, 1 अपॉन में √2 हो जाएगा। ये जो 1/2 था वो यहाँ आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये जो 0 है वो लास्ट वाला फर्स्ट वाला लास्ट में आ जाएगा। सिंपल। अब आप कॉस थीटा निकाल चुके हैं, इसका मतलब आप सेक थीटा भी निकाल चुके हैं। 1 अपॉन में 1 हो जाता है। √3/2 का 1 अपॉन में करेंगे तो 2/√3 आ जाता है। ऐसे ही ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये आप नॉट डिफाइंड लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको होगा टेन थीटा कैसे निकालेंगे? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मतलब 0 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा? 1/2 अपॉन में क्या? √3/2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में √3 हो जाएगा। ऐसे ही 10 45 करेंगे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन √3, बाय में 1 अपॉन √3 तो 1 ही हो जाएगा। इसको भी आप फाइंड करिएगा। क्या फाइंड करिएगा? √3/2 अपॉन में 1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और ये 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिंपल हो गया। अब आपको यदि टेन थीटा पता है तो कॉट थीटा ही पता है। 1 करते जाएंगे तो 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 √3 बन जाएगा। 1/1 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन रहा था? 1/0 0/1, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो सिंपल हो गया। क्या करना है सबसे पहले आपको 0 1 2 3 4 लिखना है, बाय में सबके बाय में 4 लिख देना है, सबको अंडर रूट ले लीजिए। वो किसका वैल्यू है? साइन थीटा का वैल्यू है। साइन थीटा पता मतलब कॉसेक थीटा पता। कॉस थीटा में क्या करना है हमको? कॉस थीटा में करना है जो साइन थीटा में आया है उसको रिवर्स कर देना है, जो लास्ट में आया उसको फर्स्ट में कर दिया, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। साइन थीटा पता है तो कॉसेक थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, सेक थीटा पता है, साइन कॉस पता है तो टेन पता है, टेन पता है तो कॉट पता है। सिंपल हो गया। इसको आप खुद से भी करके एक बार चेक करिए कि आपको सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं कि अभी जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे डिफरेंट एंगल्स पे, उसी को यहाँ पर फेयर कर लिए हैं और इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। क्या देखते हैं कि साइन ए का ये एंगल्स है ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। सिंपल। अब देखते हैं कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू यानी कि एंगल का वैल्यू बढ़ते जाता है, 0 से 90 की तरफ जाता है, तो वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। देखिए 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, 1/√2 से बड़ा √3/2, √3/2 से बड़ा 1 होता है। समझ गए? अब देखिए कॉस को देखते हैं। कॉस का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? साइन का जो लास्ट में लिखा रहता है उसको क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं, उसके सेकेंड लास्ट में जो है उसको उसके बाद लिखते हैं, ऐसे ही नंबर ले लेके आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में लिखते हैं। इसमें भी कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें कॉस का एंगल जो ए है वो जैसे जैसे बढ़ रहा है, 0 से 90 की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे इसका वैल्यू घट रहा है। 1 बड़ा था √3/2 से, √3/2 बड़ा है 1/√2 से, ऐसे ही क्या हो रहा है? घट रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? साइन में यदि एंगल्स बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, कॉस में यदि एंगल्स को बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू घटेगा। इसी के लिए क्या किया गया? यहाँ पे लिखा गया है ये चीज़ कि फ्रॉम द एबव टेबल यू कैन ऑब्जर्व दैट एज एंगल ए इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, साइन ए इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1 एंड कॉस ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। ये किसके लिए बात हो रहा है? सिंपल, ये बात हो रहा है मेरा 0 से लेकर के थीटा क्या है 90 तक। ठीक है, अब आपको क्या पता चल गया? साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, तो साइन बाय ए करके टेन निकाल लेंगे। ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल कॉस ए होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक ए होता है और टेन ए का कॉट ए होता है। तो इस तरह से आप ऑलरेडी निकालना जान चुके हैं। ठीक है, यदि आपको ये सब याद रहता है तो जो आने वाला क्वेश्चन है बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 6 देखिए क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो एंगल B को राइट एंगल दिखा दीजिए। AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ACB 30 डिग्री, एंगल C क्या है 30 डिग्री हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको कह रहा है फाइंड करने के लिए डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC, यानी कि ये साइड कितना है और ये साइड कितना है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब हम जो जानते हैं उसी आधार पे सोल्व करेंगे। फाइंडिंग क्या कर रहे हैं? क्या फाइंड कर रहे हैं? फाइंडिंग BC, ये जो लेंथ है BC इसको फाइंड करते हैं। अब हमको इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो क्या ध्यान रखना है कि हमको जो पता है इसमें से एक नहीं पता है, वो तो हमको पता है कि BC हमको नहीं पता, लेकिन जो पता है उसी के आधार पे इसको फाइंड करते हैं। देखिए यदि यहाँ पर हम साइन 30 लेंगे तो क्या करना पड़ेगा? ये अपॉन में ये, हमको साइन 30 का वैल्यू पता है, ये पता है लेकिन ये नहीं पता है। ठीक है, इससे हमको BC नहीं निकल पा रहा है तो हम साइन का बात ही नहीं करेंगे। अब देखते हैं 10 लेकर के, 10 में क्या होता है? ये अपॉन में ये होगा। 10 30 का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, सिर्फ इसी का वैल्यू नहीं पता। इससे क्या होगा? मेरा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो पाएगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा? पता है tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बेस। तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन में BC हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये। ठीक है,
अपॉन में बी सी जो हमको निकालना है। अब आपको ध्यान हो तो क्या कर सकते हैं, टेन 30 का वैल्यू देखिए, ये क्या हो गया मेरा टेन थीटा हो गया, ये क्या है 10 ये हो गया, और 30 कहाँ पर है ये रहा, तो टेन 30 का वैल्यू कितना है 1 अपॉन में √3 है, बस इसमें पुट कर दीजिए। टेन 30 कितना हो गया 1 अपॉन में √3 हो गया, इसका वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर अपॉन में बी सी, तो बी सी आसानी से निकल जाएगा क्या 5 इंटू √3 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी कितना हो गया 5√3 सेंटीमीटर हो गया, आसानी से निकल गया। अब हम ए सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। ए सी क्या है, ये जो साइड है वो ए सी है। अब ए सी को कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम बताए थे क्या कि साइन 30, ये जो 30 लिखा है साइन 30 क्या हो जाएगा ये अपॉन में ये हो जाएगा, यानी कि यदि हम साइन 30 का बात करें तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी हो जाएगा। हमको क्या क्या पता है, ए बी पता है, ए सी निकालना है, साइन 30 का वैल्यू भी पता है। क्या है साइन 30 का वैल्यू, साइन 30, ये हो गया साइन, ये हो गया 30, तो साइन 30 कितना 1/2 हो गया। बस इसमें क्या करना है पुट करना है, आंसर निकालना है। साइन 30 1/2 हो गया, इक्वल्स टू ए बी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर अपॉन में ए सी हो गया, तो ए सी इक्वल्स टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। सिंपल सी बात हो गई। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी तक जो पढ़े हैं वो ध्यान है, और अभी जो जस्ट पढ़े हैं क्या 0, 30, 45 डिग्री, 60 और 90, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा ले सोल्व हो जाना है, ठीक है। अब देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो ठीक है 90 डिग्री बना हुआ है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर, यानी कि हमको क्या करना है ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल, दोनों एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए जो पहले बोला है उसी को फाइंड करते हैं, क्यू पी आर यानी कि ये एंगल फाइंड करते हैं, इसको मान लेते हैं हम थीटा, ठीक है। अब हमको ऐसा देखना है कि थीटा तो नहीं पता, एक तो नहीं पता, अब पता जो है उसी बेसिस पे हमको निकालना है। यदि यहाँ पर हम क्या करें कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इस यदि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या पता है, ये बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो थीटा के लिए कौन सा हो गया ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस कॉस थीटा। तो हम क्या निकालेंगे, फॉर एंगल क्यू पी आर के लिए हम सारा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साइन नहीं कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या 3/6, सेंटीमीटर ऊपर में भी सेंटीमीटर नीचे में भी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो गया 1/2। अब हमको इसमें फिर से जाना है, क्या देखेंगे कि कॉस थीटा जो है कितना पे 1/2 है, तो ये 1/2 रहा, तो कितना एंगल है 60 डिग्री, यानी कि कॉस 60 डिग्री कितना है 1/2 है। बस इसमें क्या करना है हमको पुट कर देना है, ये कितना हो गया कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, यानी कि थीटा जो हम माने थे वो कितना है एक्चुअली में वो 60 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री हो गया। हम क्या फाइंड कर लिए एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब देखते हैं कौन सा एंगल, इसको मानते हैं अब थीटा, ठीक है, इसको भूला जाइए, ये क्या हो गया अब 60 डिग्री हो गया। ये यदि थीटा है तो हमको क्या पता है ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हटाइए, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। क्या पता है हमको परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा होता है। तो हम क्या बोलेंगे फॉर कौन सा एंगल के लिए पी आर क्यू के लिए देख रहे हैं, क्या देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 3 सेंटीमीटर अपॉन में 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटाइए 3 2 जा तो कितना हो जाएगा 1/2। हमको क्या देखना है साइन थीटा 1/2, साइन के किस एंगल पे इसका वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। फिर से क्या करेंगे इसी टेबल के पास जाना होगा, याद होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं याद होगा तो इसको देखना पड़ेगा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है बार बार देखने का, लेकिन आपको अभी ध्यान दिला रहे हैं कि कैसे देखना है। तो देखिए 1/2 कहाँ पर है साइन 30 पे है, साइन 30 पे कितना है 1/2 है वैल्यू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देंगे साइन 30 डिग्री लिख देंगे, क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। तो एक्चुअली में जो थीटा माने थे वो क्या था
30 डिग्री था। तो आपको पता चल गया ये कितना है 60 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री है। सिंपल हो गया। कैसे देखते हैं, जो पता है उसी बेसिस पे सारा कुछ काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा इस लेक्चर का। क्या है क्वेश्चन में, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू हाफ कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू हाफ, और ए प्लस बी क्या है 0 से 90 के बीच में है, ए बड़ा है बी से, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, अब हमको यदि ये जो अभी डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू पता की है याद है तो ये कुछ भी नहीं है। कैसे, देखिए साइन क्या लिखा है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। यदि आपको याद हो तो क्या होता है, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो a माइनस बी लिखा हुआ है ये इसका वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो लिख लेंगे a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, कॉस a प्लस बी दिया है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है ना। हमको पता है कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 1/2 होता है। यानी क्या हो गया, ये जो a प्लस बी दिया हुआ उसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। तो लिख लेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री लिख लेंगे। हमको क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, a और b फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, एक बार जोड़ेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, b क्या हो जाएगा कट जाएगा, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। a का वैल्यू पता चलेगा। दूसरा बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग कौन सा, सब्ट्रैक्टिंग 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को फ्रॉम 2 से। ठीक है, यानी कि 2 को पहले लिखना है। तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो गया 60 माइनस 30 हो गया। चलिए इसको अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस a और प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो गया 30 डिग्री, 2b इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री, b इक्वल्स टू कितना 15 डिग्री हो गया। हमको a भी पता चल गया और b भी पता चल गया। आपको क्या है, वैल्यू पता है तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा दिन तक क्या करना पड़ेगा, बार बार पीछे होके देखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको देख करके सोल्व करना छोड़ेंगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, याद हो जाएगा। वैसे भी आप इस पर कितना क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि आपको याद हो ही जाना है। बस यदि कभी आप भुला जाएं तो क्या करना है, इस तरीके को यूज करके आप सारा का सारा वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसको 1 से 2 बार खुद से सोल्व करके देखिएगा कि सारा आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।